हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 20 से 25 दिन के बाद आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। हर चैप्टर से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दूंगा और उनमें से आज मैं एक क्वेश्चन को लेके आया हूं, वो है ऑर्गेनिक से इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो पूछे जाते हैं, तो उस सीरीज को मैं करने वाला हूं। तो उसमें सबसे पहले जो आज हम लेके आए हैं प्यारे बच्चों, वो अल्कोहल के सारे टेस्ट करेंगे। अल्कोहल चैप्टर के कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं पर अल्कोहल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अल्कोहल के सारे टेस्ट मैं लिखने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहला टेस्ट आता है ऑक्सीडेशन मेथड। पहला टेस्ट है ऑक्सीडेशन मेथड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये मान के चलिए पूछता है। और दूसरा टेस्ट है रेड हॉट कॉपर टेस्ट। रेड हॉट कॉपर टेस्ट, इस टेस्ट को हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं। और तीसरा टेस्ट है प्यारे बच्चों, यहां से जो थर्ड टेस्ट है ल्यूकस टेस्ट। और फोर्थ आएगा प्यारे बच्चों विक्टर मेयर टेस्ट। तो अल्कोहल के ये चारों टेस्ट आपने कंठस्थ कर लेने हैं। और यहां से मान के चलो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्यारे बच्चों, और एक तो आना ही आना है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से हैं चाहे सीबीएसई पैटर्न से आप हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये 4 टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे हमारे फेल होने वाले हैं तो उनके लिए तो मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन मेथड। तो सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक, तो चलिए कैसे हमने करना है। तो ऑक्सीडेशन मेथड में 1 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन मेथड प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीडेशन मेथड में 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें, अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें पीसीसी और पीडीसी की प्रेजेंस पे, पीसीसी और पीडीसी की प्रेजेंस पे। तो ये पीसीसी और पीडीसी क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पीसीसी और पीडीसी होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड के अंदर। तो अगर हम पीसीसी और पीडीसी की प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन करें 1 डिग्री अल्कोहल का, तो प्यारे बच्चों यहां से मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है यहां से, एल्डिहाइड मिलता है। तो यहां से हमें मिलेगा एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी और पीडीसी की प्रेजेंस पे क्या देगा प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड देता है। नाउ 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, CH3CH OH CH3, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री अल्कोहल एनहाइड्रस CrO3 की प्रेजेंस पे, एनहाइड्रस CrO3 की प्रेजेंस पे ये हमें देता है प्यारे बच्चों कीटोन। क्या देता है, कीटोन। तो यहां से हमें कीटोन मिलती है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल एनहाइड्रस CrO3 की प्रेजेंस पे जब ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन देगा। और 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी और पीडीसी की प्रेजेंस पे देता है एल्डिहाइड। राइट, नाउ अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। प्यारे बच्चों, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, चलो 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो प्यारा बच्चा लोग, यहां से ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पर कई बच्चे बोलते हैं कि सर किताबों में तो दिया है सर होगा। हाँ बच्चों, होगा जरूर, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो यहां पर जो मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं ये रूम टेम्परेचर पे कर रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहां पर जो 3 डिग्री अल्कोहल है
यहां से OH एक लिविंग ग्रुप मुझे दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये OH एक लिविंग ग्रुप है। अगर ये यहां से बाहर जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगी जो हाईली स्टेबल होती है। तो उसको तोड़ने के लिए मुझे क्या करना है, रूम टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यानी यहां पर मैं टेम्परेचर जब लूंगा रूम टेम्परेचर से ज्यादा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। हाल फिलहाल नो रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन मेथड में आपने 3 लाइन लिखनी है और 3 नंबर आप ले जाएंगे यहां से। तो पहले आपने क्या याद रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी और पीडीसी जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसकी प्रेजेंस पे क्या देगा बेटा, एल्डिहाइड देगा। नाउ 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है बच्चा लोग, एनहाइड्रस CrO3 की प्रेजेंस पे कीटोन देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल यहां से रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि रूम टेम्परेचर लिया हुआ है और रूम टेम्परेचर पे 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्लियर? तो ये है पहला टेस्ट, जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट मार लो या फिर आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे सेकंड टेस्ट की तरफ। तो सेकंड टेस्ट जो है हमारे पास वो है रेड हॉट कॉपर टेस्ट। तो अगर रेड हॉट और ऑक्सीडेशन मेथड की बात करें तो दोनों ही लगभग सेम है प्यारे बच्चों, लगभग सेम है। देखो दूसरा जो मेथड अपने पास है वो है रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर टेस्ट, जिसे हम लेने वाले हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, CH3 CH2OH। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रेड हॉट कॉपर ले लूं, रेड हॉट कॉपर अगर कंसीडर करें, रेड हॉट कॉपर अगर कंसीडर करें एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड ही बनता है। अभी भी यहां से एल्डिहाइड ही बनेगा। ध्यान क्या रखना है, जितने कार्बन का अल्कोहल आप ले रहे हैं ना प्यारे बच्चों, उतने ही कार्बन का आपने एल्डिहाइड भी बनाना है। तो यहां से मेरे पास आया एल्डिहाइड। क्लियर है? नाउ सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल रेड हॉट कॉपर के साथ देगा कीटोन। ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर यहां से हम रेड हॉट कॉपर ले लें तो रेड हॉट कॉपर प्यारे बच्चों हमें देता है कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल पे। रेड हॉट कॉपर कितना टेम्परेचर लेना है, 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आप केल्विन पे कंसीडर करेंगे तो 573 लेंगे। ठीक, तो यहां से मुझे जो मिलेगा प्यारे बच्चों, यहां से मुझे मिलेगा CH3 COCH3। तो इसे भी हम व्हाइट पेन से लिखते हैं, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। प्यारे बच्चों यहां से भी हमें कीटोन ही मिलेगी। ठीक है, चलो नाउ 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो CH3 CHOH, CH3 CH3OH। ठीक है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी को चेक करते हुए आपने बैलेंस करना है। सो दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों अगर यहां से हम रेड हॉट कॉपर ले लें तो क्या होगा, यहां से बनती है प्यारे बच्चों एल्कीन। क्या यहां ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल होगा। रेड हॉट कॉपर की प्रेजेंस पे 300 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करेंगे ना, तो यहां से बनता है एल्कीन। कैसे बनता है देखो, यहां से OH और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहां से H2O बनेगा और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन। इसकी मैकेनिज्म को मैं समझा देता हूं आपको कि कैसे मैंने एल्कीन बनाया। प्यारे बच्चों एल्कीन यहां से प्रोडक्ट बनता है और ऐसे कुछ बनता है। देखो क्या किया मैंने, OH जो कि लिविंग ग्रुप होता है प्यारे बच्चों, यहां से OH बाहर जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा और साथ में बनेगी एल्कीन और एक पानी का मॉलिक्यूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। पर यहां पर ये समझ में नहीं आया ना बच्चों आपको कि सर एल्कीन बना कैसे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एल्कीन बनेगा कैसे, तो मैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को आपको दिखा देता हूं। मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा आपको इसकी मैकेनिज्म को समझा देता हूं। देखो कैसे बना। ये था मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल CH3 CH3। अब बेटा ये जो मेरे पास CH3 था ना, इसको मैंने इस तरीके से खोल देना है और ये रहा OH।
देखो मैंने क्या करना है, किसी भी एक बीटा कार्बन की हाइड्रोजन को, किसी भी एक बीटा कार्बन की हाइड्रोजन को आपने इस तरीके से बाहर निकाल देना है। क्लियर है? तो अब क्या होगा, देखो ये जो OH होता है ना बच्चों, OH जो होता है ना, ये OH ये एक लिविंग ग्रुप होता है। ये जो OH है ये लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना प्यारे बच्चों, तो OH के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी है। अब कार्बन अपनी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए क्या करेगा, इस जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किस जगह से? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब देखो इस कार्बन ने अपना प्लस चार्ज यहां से खत्म कर लिया, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसे कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये OH माइनस। तो OH माइनस और H प्लस ने मिलकर क्या बनाया, H2O बनाया, और यहां पर क्या आया, डबल बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको दिखाई दिया, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, पर हमें पता होनी चाहिए कि कैसे एल्कीन बना। क्लियर है प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया? तो ये था हमारे पास रेड हॉट कॉपर टेस्ट। ये छोटा सा टेस्ट देखो, रेड हॉट कॉपर टेस्ट 3 नंबर का आता है, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल आपको क्या देता है, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल देता है कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल देता है एल्कीन। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ। प्यारे बच्चों 3 के 3 टेस्ट जो है ना, ये मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक चौथा और आएगा, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगले टेस्ट की बात करते हैं, जो है अपने पास कौन सा प्यारे बच्चों, तीसरा टेस्ट होगा ल्यूकस टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा, ल्यूकस टेस्ट। तो तीसरा एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट आ गया, ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में प्यारे बच्चों एक चीज हमसे पूछता है, क्या पूछता है, सबसे पहली चीज जो हमसे यहां से पूछता है कि ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। तो एक और चीज याद रखिए, ल्यूकस रिएजेंट। ये ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ल्यूकस रिएजेंट की बात करें तो कॉन्क HCl, क्या प्यारे बच्चों, कॉन्क HCl प्लस कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। प्यारे बच्चों ये होता है ल्यूकस रिएजेंट। क्या आप देख पा रहे हैं, देखो ये है ल्यूकस रिएजेंट, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको। एनहाइड्रस इट मींस विदाउट वाटर, यानी यहां पर मॉइस्चर भी नहीं होगा। सो विदाउट वाटर जो ZnCl2 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, राइट। तो कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को ही हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। तो अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को, इसकी हेल्प से। देखो सबसे पहला मैं बात करूंगा 1 डिग्री अल्कोहल की। सो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, देखो CH3 CH2OH। सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। इस 1 डिग्री अल्कोहल को हम रिएक्शन करवाएंगे कॉन्क HCl, और किसकी प्रेजेंस लेंगे प्यारे बच्चों, हम जो प्रेजेंस लेंगे वो लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। किसकी लेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 की। अब मैं आपको समझाऊंगा ना इसका काम क्या होता है। देखो ZnCl2 का काम क्या होता है ना, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है, इसका क्लीवेज करना होता है, इसको तोड़ना होता है। क्या करना होता है, तोड़ना होता है, इसका क्लीवेज करना है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा ना प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, यहां से OH जाएगा बाहर, और यहां से आपको पता है H के साथ जाएगा OH बाहर, क्योंकि H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। जब O और C यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। तो माइनस और प्लस को आपस में जोड़ दीजिए, तो यहां से बनेगा CH3 CH2Cl। ठीक है मेरे बच्चों, और साथ में एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना प्यारे बच्चों, क्या बना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो दिस इज 1 डिग्री
एल्काइल हैलाइड, राइट। सो ये बन गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब यहां पर होता क्या है ना, जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में जो क्लोरीन एटम जो दिख रही है आपको, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, CH3CH2Cl। तो ये जो क्लोरीन एटम है ना प्यारे बच्चों, ये एक लिविंग ग्रुप का काम करता है, और ये जब यहां से बाहर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि आपको पता है यार, देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रही है ना यहाँ पे, देखो इसके साथ कौन सी कार्बन अटैच है, ये वाली, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन है, ये वाली, तो ये जो जितनी हाइड्रोजन आपको दिख रही है, कितनी, 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री और 3 डिग्री से काफी कम रिएक्टिव होता है और काफी कम स्टेबल होती है, ठीक है। सो 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होती है, जो कि यहां से बनेगी, इस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगी ना प्यारे बच्चों, जब यहां से Cl बाहर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, इस सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी होगी ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करने पर आपको मिलेगी, ठीक। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं, टर्बिडिटी टर्बिडिटी अपीयर on strong heating, यानी इस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन में टर्बिडिटी अपीयर होगी प्यारे बच्चों, वो बहुत ज्यादा हीट करने के बाद अपीयर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस रिएक्टिव और लेस स्टेबल कह सकते हो। सो लेस स्टेबिलिटी की वजह से यहां पर टर्बिडिटी बहुत देर में अपीयर होगी, राइट। नाउ सेकंड रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन है, CH3CHOH सो दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल। और जब मैं इसकी रिएक्शन में प्यारे बच्चों कॉन्क HCl से कराता हूं, किसकी प्रेजेंस पे, एनहाइड्रस ZnCl2, राइट, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराता हूं, तो क्या होता है, देखो यहां से ये OH इस H के साथ बाहर जाएगा और एक Cl इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। आपने वो रिएक्शन पढ़ी होगी, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, है ना। अब मैं बताऊंगा आपको वो रिएक्शन भी। तो ये है 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होती है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहां से बनेगी, देखो कैसे बनेगी, ये जो Cl है लिविंग ग्रुप है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जरा गौर करेंगे इधर देखो, CH3CH, थोड़ा समझते हुए चलेंगे, Cl, अगर ये Cl देखो ये लिविंग ग्रुप है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो ये वाला हिस्सा तो यहां से जा चुका है, ठीक है। तो अब इस कार्बन के ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कार्बोकैटायन बन चुकी है। और कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनी प्यारे बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो जितने कार्बन से कार्बोकैटायन अटैच होती है ना, उसी को उतना डिग्री कार्बोकैटायन बोला जाता है। तो देखो ये वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी कैसे पता लगती है कार्बोकैटायन की, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हैं ना, उसके टोटल हाइड्रोजन को काउंट करो, तो कितने हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, 6, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स बनेंगी, 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स बनेंगी, राइट। तो ऊपर वाले में कितनी बन रही थी, 3, इसमें कितनी बन रही है, 6, तो यानी दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर देन 1 डिग्री, राइट। तो ये 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगी, और इसीलिए यहां पर इस सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी अपीयर होती है वो थोड़ी जल्दी मिल जाती है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। तो 2 डिग्री जो होता है प्यारे बच्चों, 2 डिग्री जो होता है कार्बोकैटायन, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहां पर जो टर्बिडिटी मिलेगी ना वो 5 मिनट के बाद अपीयर हो जाएगी, राइट। सो टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। तो यहां पर जो टर्बिडिटी अपीयर होगी वो 5 मिनट के बाद हो जाएगी,
क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल की। 3 डिग्री एल्कोहल की, चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या लेते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। ना CH3, CH3, CH3 and OH. This is 3 degree alcohol, right? तो अब यहां पर हम लोग लेंगे कॉन्क HCl और साथ में लेते हैं, वो आपको पता ही है क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, हम लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। क्या लेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो यहां पर जो बनेगा, ये देखो OH हटेगा यहां से और Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, वो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो यहां से बनेगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है मेरे बच्चों, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, राइट। सो यहां से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन चुका है। अब यहां पे देखो जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना, यहां पर ये जो C है ना, C प्यारे बच्चों देखो, ये जो C है ना, देखो CH3, C, CH3, CH3, Cl। तो यहां पर ये Cl लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा, इस पे कैटायन आएगा, यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगी। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो दैट्स व्हाई टर्बिडिटी अपीयर इंस्टेंट और इमीडिएटली। यानी जो हमको टर्बिडिटी मिलेगी ना सॉल्यूशन के अंदर, वो तुरंत मिलेगी, यानी इमीडिएटली हमको मिल जाएगी। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, सॉल्यूशन के अंदर हमको टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे टर्बिडिटी अपीयर ऑन, टर्बिडिटी अपीयर, क्या लिखोगे? टर्बिडिटी अपीयर इंस्टेंट, तुरंत मिलेगा। ठीक है ना भैया? इमीडिएटली भी लिख सकते हो। ठीक, सो ये है अपने पास ल्यूकस टेस्ट। ठीक है मेरे बच्चों, दिस वन इज ल्यूकस टेस्ट। सो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है भाई? 1 डिग्री अल्कोहल देता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसमें जो टर्बिडिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग हीट करने पर अपीयर होगी। नाउ 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा और टर्बिडिटी सॉल्यूशन के अंदर 5 मिनट के बाद मिलेगी, क्योंकि यहां पर थोड़ा जल्दी इसलिए मिलेगी 1 डिग्री से, क्योंकि थोड़ा सा 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। नाउ टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है प्यारे बच्चों? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाएगा और यहां पर जो टर्बिडिटी होती है वो तुरंत अपीयर होती है। चलिए, तो ये रहे आपके 3 टेस्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं चौथे टेस्ट की तरफ। तो जो चौथा टेस्ट हमारे पास है, अब उसको थोड़ा देखते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट को, जो कि फाइनल टेस्ट हमारा होने वाला है आज का। फाइनल टेस्ट 4th टेस्ट है प्यारे बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट। The fourth test is विक्टर मेयर टेस्ट। मतलब यार ये मान के चलो, ये टेस्ट तो मतलब उत्तराखंड बोर्ड यानी बोर्ड स्टेट बोर्ड जितने भी एग्जाम कराता है ना, मतलब जितने भी प्यारे बच्चों जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, उन सभी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए चलो, तो चौथा जो हमारे पास प्यारे बच्चों टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे देखें तो। इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं? एक चुटकी में समझते हैं। देखो तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर लिखूंगा 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 OH, और यहां मैं लिखूंगा 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH CH3 एंड OH, राइट। और यहां पे मैं लिखूंगा 3 डिग्री अल्कोहल CH3 COH CH3 एंड CH3, राइट। सो दिस वन इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने 3 अलग अलग अल्कोहल आपको दिखा दिए, कैसे कैसे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इनको हम ना एक एक करके चेक करते हैं कि अगर मैं इसकी रिएक्शन P+I2 से कराऊं और इसकी भी रिएक्शन P+I2 से कराऊं, यानी अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं फास्फोरस की प्रेजेंस पे, तो तीनों डिग्री अल्कोहल कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। देखो तीनों में OH है और तीनों के OH को हम लोग रिप्लेस करेंगे I से। ठीक है मेरे बच्चों, आयोडीन से रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई भी सीख जाएगा इस रिएक्शन को, बहुत आसान रिएक्शन है। ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखेंगे। देखो
क्या बनेगा, CH3 CH2I, पहला रिएक्शन। 2 डिग्री में क्या बनेगा, CH3 CHI एंड CH3, राइट। 3 डिग्री में क्या बनेगा, CH3 CI CH3 एंड CH3। क्लियर है। अब अगली रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अगली रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ प्यारे बच्चों, अगली रिएक्शन होगी AgNO2 के साथ। तो AgNO2, तीनों में ही AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgNO2 एंड AgNO2। देखो तीनों में रिएक्शन AgNO2 से करानी है, सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवानी है, राइट। तो क्या रिएक्शन बनेगी, देखो आयोडीन को रिप्लेस करेंगे, आई को रिप्लेस करेंगे NO2 से, तो क्या बनेगा, CH3 CH2NO2, ठीक है। और यहां भी सेम CH3 CHNO2 एंड CH3, राइट। और यहां भी सेम रिएक्शन, देखो यहां भी क्या होगी, CH3 CNO2 CH3 एंड CH3, राइट। तो ये बन गया अपने पास, क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब तीनों की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तीनों की रिएक्शन कराएंगे प्यारे बच्चों, अब तीनों की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ करवानी है, नाइट्रस एसिड के साथ। तीनों रिएक्शन आप एक साथ करना प्यारे बच्चों। और नाइट्रस एसिड को मैं लिखूंगा HONO, राइट। HNO2 को लिखेंगे HONO। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 होता है, ठीक है। तो उसे हमने तोड़ के लिखना है HONO, राइट। तो अब देखेंगे, सब गौर से देखेंगे, यहां देखो ये मेरा NO2, इसको हम लोग एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, और ये मेरी अल्फा कार्बन, ये मेरी अल्फा कार्बन। और प्यारे बच्चों जो अल्फा कार्बन होती है ना, अल्फा कार्बन से जितने भी अल्फा हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चों अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अटैच होती हैं, वो सारे की सारी एसिडिक होती हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन को हम वहां से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो यहां से देखो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हैं। देखो अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये देखो ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को मुझे बाहर निकालना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को ही बाहर निकालना है। तो यहां से इन दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को मैं बाहर निकालूंगा, किसके साथ, देखो यहां से मैं एक ऑक्सीजन ले लूंगा, यहां से मैं क्या ले लूंगा, एक ऑक्सीजन ले लूंगा। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, शायद क्लैरिटी नहीं आ पा रही होगी। ये देखो तो मैंने क्या किया, ये दोनों हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन थी, दोनों मैंने बाहर निकाली, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन बाहर जाएंगी, ठीक है। और यहां से ऑक्सीजन हटा दो, ये वाली, तो -H2O बाहर कर दिया मैंने। यहां से जो रिमेनिंग बच गया ना, वो सारा एक साथ लिखेंगे। क्या बचा, देखो CH3, क्या बचा प्यारे बच्चों, CH3, सिंगल बॉन्ड C बचा यहां से, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बाहर जा चुकी है, और आगे बचा NO2, और नीचे क्या बचा, देखो यहां से NOH बचा है, तो डबल बॉन्ड के साथ N लगा दो, सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा दो। मैंने डबल बॉन्ड के साथ इसलिए N लगाया प्यारे बच्चों, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी मुझे कंप्लीट करनी है, राइट। और इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम होता है, नाइट्रोलिक एसिड। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड, इसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों नाइट्रोलिक एसिड। अब इस नाइट्रोलिक एसिड को अगर मैं NaOH पे डाल दूं, या इसके ऊपर NaOH ऐड कर दूं, इसके ऊपर अगर मैं NaOH ऐड कर दूं, तो यहां से ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है। क्या सॉल्यूशन मिलता है, ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है मेरे बच्चों। यहां से मिलेगा ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन, ठीक। तो यहां से ये सॉल्यूशन हमें मिलता है। ये फाइनल रिजल्ट हो गया इस टेस्ट का 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, ठीक। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हमने क्या किया, सबसे पहले P+I2 के साथ रिएक्शन किया, OH को हटाया, I लगाया, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, I को हटाया, NO2 को लगाया, फिर हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करी, तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन बाहर गई, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ और नाइट्रोलिक एसिड बना। फिर हमने इसमें NaOH डाला, तो यहां से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो
ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो अब हमने कहा 2 डिग्री अल्कोहल को हमने P+I2 के साथ रिएक्शन किया तो हमने OH को हटाया, I लगाया, फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन किया तो हमने I को हटाया, NO2 लगाया। अब हम HONO यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं तो क्या बनेगा, देखो प्यारे बच्चे, यहां से एक ही एसिडिक हाइड्रोजन मुझे दिख रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां से मुझे एक एसिडिक हाइड्रोजन दिख रही है, ये वाली देखो, ये वाली, दिस वन। और इस एसिडिक हाइड्रोजन को हम यहां से हटाएंगे और किसके साथ हटाएंगे, इस OH के साथ हटाएंगे, क्योंकि मुझे यहां से -H2O बाहर करना है, डिहाइड्रेशन करना है, ठीक है। तो H2O बाहर गया, जो बचेगा रिमेनिंग उसको एक साथ लिखेंगे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस NO2 को ऊपर लिख देते हैं, तो ऊपर मैंने NO2 डाल दिया, इधर CH3 लिख दिया। अब देखो मेरे पास यहां से क्या बचा, NO बचा, तो मैं सिंगल बॉन्ड के साथ N और डबल बॉन्ड के साथ O दिखा दूंगा। ऐसा मैंने डबल बॉन्ड इसलिए दिखाया क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके थे, तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ अब एक ही बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देख पा रहे हो, ये जो कंपाउंड बना ना, ये कुछ नाइट्रोलिक एसिड जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं स्यूडो नाइट्रॉल। क्या बोलते हैं इसे, स्यूडो नाइट्रॉल, इसे बोलते हैं स्यूडो नाइट्रॉल, राइट। तो ये है अपने पास स्यूडो नाइट्रॉल। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ना, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे NaOH। तो जब इसके ऊपर हम NaOH ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप देख पाएंगे कि यहां से जो कलर हमको मिलेगा वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहां से हमको मिलता है, राइट। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट कंप्लीट। अब आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में। तो आप नीचे देख पा रहे हो कि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने P+I2 से कराई तो आयोडीन को हमने ऐड किया, AgNO2 से कराई तो NO2 को ऐड किया। अब इस कार्बन पे आप देख पा रहे होंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो एब्सेंस है अल्फा हाइड्रोजन की। यहां पे देखो, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं नो रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं, नो रिएक्शन। और जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो इस पे अगर आप NaOH ऐड करेंगे तो आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये सारे टेस्ट जो है ना प्यारे बच्चों, ये सारे टेस्ट जो है, चाहे ये आपका टेस्ट हो, विक्टर में टेस्ट हो, चाहे इससे पहले वाला टेस्ट हो, या चाहे उससे पहले वाला टेस्ट हो, ये 4 के 4 टेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इनको देखिए। जिस भी चैप्टर पे आपको लग रहा हो कि सर दिक्कत हो रही है या यहां से हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। तो आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।